बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के बारे में बताने जा रहा हूँ। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी नस्लन कुर्द थे और 1138 ईस्वी में कुर्दिस्तान के इस हिस्से में पैदा हुए जो अब इराक में शामिल है। शुरू में वो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के यहाँ एक फौजी अफसर थे। मिस्र को फतह करने वाली फौज में सलाहुद्दीन भी मौजूद थे और इसके सपा सलार शेर कोह सलाहुद्दीन के चचा थे। मिस्र फतह हो जाने के बाद सलाहुद्दीन को 564 हिजरी में मिस्र का हाकिम मुकर्रर कर दिया गया। उसी जमाने में 569 हिजरी में उन्होंने यमन भी फतह कर लिया। नूरुद्दीन जंगी के इंतकाल के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी हुक्मरानी पर फैज हुए। सलाहुद्दीन अपने कारनामों में नूरुद्दीन जंगी पर भी बाजी ले गए। इनमें जिहाद का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था और बैतुल मुकद्दस की फतह इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। मिस्र के बाद सलाहुद्दीन ने 1182 ईस्वी तक शाम, मुअस्सल, हलब वगैरह फतह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए। इसी दौरान में सलीबी सरदार रिनाल्ड के साथ 4 साला मुआहदा सुलह हो चुका था, जिसकी रूह से दोनों एक दूसरे की मदद करने के पाबंद थे। लेकिन ये मुआहदा महज कागजी और रस्मी था। सलीबी बददस्तूर अपनी इश्ताल अंगेजियों में मसरूफ थे और मुसलमानों के काफिलों को बराबर लूट रहे थे। 1186 ईस्वी में मसीहियों के एक ऐसे ही हमले में रिनाल्ड ने यह जसारत की कि बहुत से दीगर मसीही उम्रा के साथ मदीना मुनव्वरा पर हमला की गर्ज से हजाज मुकद्दस पर हमलावर हुआ। सलाहुद्दीन अयूबी ने इनकी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए इक़दामात किए और फौरन रिनाल्ड का तौक़ुब करते हुए तीन के मुकाम में इसे जा लिया। सुल्तान ने यही दुश्मन के लश्कर पर एक ऐसा आतशगीर मादा डलवाया जिससे जमीन पर आग भड़क उठी। चनाचा इस आतशी माहौल में 1187 ईस्वी को तीन के मुकाम पर तारीख की खौफनाक जंग का आगाज हुआ। इस जंग के नतीजे में 30,000 मसीही हलाक हुए और इतने ही कैदी बना लिए गए। रिनाल्ड गिरफ्तार हुआ और सुल्तान ने अपने हाथ से इसका सर कलम किया। दरअसल रिनाल्ड हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बरमला तौर पर गुस्ताखी किया करता था और सुल्तान अयूबी ने अपने हाथों से मारने की कसम खाई थी। यही वजह है इसके इत्तेहादी बादशाह के साथ वही सलूक किया जैसे एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ करता है। लेकिन रिनाल्ड के जराइम बहुत संगीन थे। इस जंग के बाद इस्लामी अफवाज मसीह इलाकों पर छा गई। हतीन की फतह के बाद सलाहुद्दीन ने बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख किया। एक हफ्ता तक खूनरेज जंग के बाद मसीहियों ने हथियार डाल दिए और रहम की दरख्वास्त की। बैतुल मुकद्दस पूरे 88 साल बाद दोबारा मुसलमानों के कब्जा में आया। तमाम फलस्तीन से मसीही हुकूमत का खात्मा हो गया। बैतुल मुकद्दस की फतह सलाहुद्दीन अयूबी का एक अजीम शान कारनामा था। इसने मस्जिद अक्सा में दाखिल होकर नूरुद्दीन जंगी का तैयार करदा मिंबर अपने हाथ से मस्जिद में रखा। इस तरह नूरुद्दीन जंगी की ख्वाहिश इसके हाथों पूरी हुई। सलाहुद्दीन ने बैतुल मुकद्दस में दाखिल होकर वो जुल्म नहीं किए जो इस शहर पर कब्जे के वक्त मसीही अफवाज ने किए थे। सलाहुद्दीन अयूबी एक मसाली फातिहा की हैसियत से बैतुल मुकद्दस में दाखिल हुआ। इसने ज़रे फिदिया लेकर हर मसीही को अमान दे दी जो गरीब फिदिया नहीं अदा कर सके। इनके फिदिया की रकम सलाहुद्दीन और इसके भाई मलक आदिल ने खुद अदा की। बैतुल मुकद्दस पर फतह के साथ यरूशलेम की वो मसीही हुकूमत भी खत्म हो गई जो फलस्तीन में 1099 ईस्वी से कायम थी। इसके बाद जल्द ही सारा फलस्तीन मुसलमानों के कब्जे में आ गया। बैतुल मुकद्दस पर तकरीबन 761 साल मुसलसल मुसलमानों की हुकूमत रही। लेकिन 1948 ईस्वी में अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस की साजिश से फलस्तीन के इलाका में यहूदी सल्तनत कायम की गई और बैतुल मुकद्दस का निसफ हिस्सा यहूदियों के कब्जा में चला गया। 1967 ईस्वी की अरब इसराइल जंग में बैतुल मुकद्दस पर इसराइलियों ने कब्जा कर लिया। अगली वीडियो में आपको सलाहुद्दीन अयूबी की तीसरी सलीबे जंग, सीरत, रफ़ायामा के काम और इंतकाल के बारे में बताऊंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।